का हाल बतोहार बेटा फिश ब्रीडिंग के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने सक्सेसफुली बेटा फिश को ब्रीड कर ही लिया। मेल बेटा फिश ने बबल नेस्ट बनाया, फीमेल ने अंडे दिए और बेबीज भी ढेर सारे हुए हैं। और अगर आप भी अपने घर पे बेटा फिश को सक्सेसफुली ब्रीड करना चाहते हो तो आप पिछले दोनों पार्ट्स को देख सकते हो। और आज के इस थर्ड पार्ट के अंदर बेटा फिश के फ्राइज को, बेबीज को अच्छे से केयर करेंगे ताकि उनका ग्रोथ फास्ट हो और उनको अच्छा सा लाइव फूड भी देंगे ताकि उनका ग्रोथ फास्ट हो। तो सबसे पहले लाइव फूड को ही प्रिपेयर करना, बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉटल लिया, इसको मैंने ऊपर से काट दिया और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने इसके अंदर फ्रेश पानी भर लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर एयर स्टोन भी यूज करने वाला हूँ एयर पंप के साथ। और जो हम लाइव फूड इस बॉटल के अंदर तैयार करने वाले हैं वो है बेबी ब्राइन श्रिम्प। यहाँ पर मैंने ये पैकेट बेबी ब्राइन श्रिम्प का परचेज किया है। ये आपको ऑनलाइन किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको काफी सारे सेलर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा ब्राइन श्रिम्प का एक लेकर मैंने पानी के अंदर अच्छे से इसको चला दिया है ताकि ये पूरे पानी के अंदर फैल जाए। इसके बाद मैं थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लेने वाला हूँ, 1 स्पून से थोड़ा सा ज्यादा, और इसको इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। अगर हम रॉक सॉल्ट यूज नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे तो ब्राइन श्रिम्प के एग हैच नहीं होंगे। इसके साथ मैंने इस एयर स्टोन के मदद से इस पानी को पूरा चला दिया है ताकि हमारा जो रॉक सॉल्ट है वो पानी के अंदर पूरा अच्छे से फैल जाए। और एयर स्टोन को भी मैंने ऑन कर दिया है। और अब हमें 24 आवर्स का वेट करना होगा, पूरे 1 दिन तक। और आज है बेटा फिश ब्रीडिंग का 9वां दिन। बेबीज को हैच हुए 3 से 4 दिन हो गया है। और अगर आप गौर करोगे तो हमारे अखरोट अपने बेबीज के साथ यहाँ पर घूम रहा है, इस कॉर्नर पे आ चुका है। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के इसके बेबीज, इसके बच्चे दिख रहे होंगे। इस कॉर्नर में भी, यहाँ पर भी आपको ढेर सारे बेबीज दिख रहे होंगे। ज्यादातर तो इसके बेबीज व्हाइट कलर के ही हैं, बस आपको छोटे छोटे इनके आंखें दिख रही होंगी। अभी फिलहाल इस कंटेनर को ऊपर से ढक देते हैं। कल से हम अपने बेटा फिश के फ्राइज को फीड करेंगे। अभी फिलहाल काजू के बेबीज को देख लेते हैं, इसके बेबीज का क्या हाल चाल है। काजू तो अपने पीछे बबल नेस्ट के पास में है और यहाँ पर आपको इसके ढेर सारे बेबीज भी दिखेंगे। इसके बेबीज ब्लैक कलर के हैं तो काफी इजिली दिख जाते हैं। कुछ बेबीज इसके भी व्हाइट कलर के हैं लेकिन मैक्सिमम बेबीज इसके ब्लैक कलर के हैं। इस कॉर्नर में भी, यहाँ पर भी आपको ढेर सारे बेबीज दिखेंगे। तो आज है बेटा फिश ब्रीडिंग का 11वां दिन। 5 से 6 दिन हो गया है बेबीज को हैच हुए। अखरोट के बेबीज को हैच हुए 6 दिन हो गए हैं और काजू के बेबीज को हैच हुए 5 दिन हो गए हैं। अब जल्दी से अखरोट के बेबीज को देखते हैं उनका क्या अपडेट है। अभी तक मैंने इनको एक भी बार फीड नहीं किया है। ये अपने फादर यानी जो हमारा अखरोट है इसके हेल्प से ही ये अभी तक जिंदा है, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब हम इनको फीड करना शुरू करेंगे। ये काफी अच्छे से फ्री स्विमिंग करना, तैरना भी इन्होंने बेबीज ने शुरू कर दिया है। अगर आप गौर करो तो कॉर्नर पे आपको घूमते हुए काफी तेजी से इधर उधर भागते हुए ये बेबीज दिख रहे होंगे। और हमारे काजू के बेबीज का भी सेम अपडेट है। इसके बेबीज भी काफी अच्छी तरह से घूमना फिरना शुरू कर दिए हैं। इन बेबीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी काफी ज्यादा भूखे हैं। अभी तक मैंने इन बेटा फिश फ्राइज को फीड नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रहा था सभी बेबीज को फ्री स्विमिंग अच्छे से तैरने का इंतजार कर रहा था। और अब जाके हम अपने इन बेटा फिश फ्राइज को फीड कर सकते हैं। हमारे बेबी ब्राइन श्रिम्प भी काफी अच्छे से हैच हो चुके हैं। इस तरह से लाइट लगाना पड़ता है ताकि लाइट की ओर पूरा अट्रैक्ट होकर इस ओर आ जाए ताकि इनको पकड़ने में आसानी हो। अगर आप गौर करोगे तो इस जगह पे लाइट के पास आपको ढेर सारे ये छोटे छोटे बेबी ब्राइन श्रिम्प दिख रहे होंगे पूरा घूमते हुए। वैसे तो मैं थोड़ा लेट हो गया, इन बेबी ब्राइन श्रिम्प्स को हैच हुए 3 दिन हो गया है तो इसीलिए मैंने जल्दी से इनको इस सिरिंज के अंदर भर लिया है। अब जल्दी से इन बेटा फिश फ्राइज को फीड करते हैं। कुछ इस तरह से सिरिंज से पानी को ड्रॉप करते रहना है जिससे ब्राइन श्रिम्प पूरा इस कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे और हमारे जो बेटा फिश के फ्राइज है उन्हें खा पाएंगे। लाइव फूड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा फिश के फ्राइज को ग्रो कराने के लिए क्योंकि ये काफी छोटे होते हैं। साथ ही हमारे बेटा फिश के फ्राइज भी बहुत छोटे होते हैं जिसके कारण वो नॉर्मल फूड नहीं खा सकते हैं। ये बेबी ब्राइन श्रिम्प इनके मुंह में इजिली फिट आ जाता है। अब अगर आप गौर करो तो ये सभी बेबीज काफी अच्छे से मूव कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और बेबी ब्राइन श्रिम्प को कैच करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप बीच में देखो तो कुछ बेटा फिश के फ्राइज यहाँ पर हैं। और हमारे काजू के बेबीज भी काफी अच्छी तरह से अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। इनका ये लाइफ का पहला फूड है जो कि ये काफी अच्छे से खा रहे हैं। तो इसी तरह से हम दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक भी इन बेटा फिश फ्राइज को बेबी ब्राइन श्रिम्प फीड कर सकते हैं ताकि बेटा फिश के फ्राइज का ग्रोथ फास्ट हो। आज बेटा फिश ब्रीडिंग का 16वां दिन है। बीच में मैंने कुछ दिन का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सेम मैं रिपीट कर रहा था, इन बेटा फिश फ्राइज को फीड कर रहा था। अब जाके ये बेटा फिश के फ्राइज थोड़े बड़े हो गए हैं और काफी अच्छे से विजुअल भी है, दिख भी रहे हैं। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आपको पीछे की ओर दिखेंगे। साथ ही इन दोनों ब्रीडिंग सेटअप्स का पानी भी थोड़ा कम हो गया है। मैंने एक्चुअली कम होने दिया है क्योंकि कम पानी के अंदर इन बेटा फिश फ्राइज को फीड करना आसान रहता है। ये काफी अच्छे से बेबी ब्राइन श्रिम्प को पकड़ पा रहे थे लेकिन अब मैं दोबारा से पानी को फिल कर दूंगा, ऊपर तक लेवल कर दूंगा। और हमारे जो ये दोनों मेल बेटा फिशेस हैं, काजू और अखरोट, पता नहीं क्यों ये इन्होंने दोबारा से बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। वैसे तो यहाँ पर इनके बेबीज ही हैं लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने दोबारा से यहाँ पर आप देखो तो बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों मेल बेटा फिश को यहाँ से शिफ्ट करना होगा, नहीं तो ये दोबारा से अगर बबल नेस्ट बना लेते हैं
तो ये अपने बेबीज के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। आज बेटा फिश ब्रीडिंग का 17वां दिन है। 10 से 12 दिन हो गए हैं इन बेबीज को हैच हुए हुए, और अब जाके आज मैं दोनों मेल बेटा फिश को यहाँ से अलग करने वाला हूँ। अगर आप गौर करो तो इन्होंने दोबारा से काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। तो अब इन मेल बेटा फिश को यहाँ पर रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब ये बेबीज़ अपने दम पर सर्वाइव कर सकते हैं। मैं इनको रेगुलरली बेबी ब्राइन श्रिम्प फीड कर रहा हूँ, जिससे इनका ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट हो रहा है और इनका साइज़ भी काफ़ी बढ़ गया है पहले से, और अब जाके इजीली दिख भी पा रहे हैं। इस ओर यहाँ पर हमारे काजू के बेबीज़ हैं और यहाँ पर हमारे अखरोट के बेबीज़। अखरोट के बेबीज तो वैसे व्हाइट कलर के हैं, लेकिन ये भी काफी अच्छे से अब दिख रहे हैं। यहाँ पर भी बबल नेस्ट के पास भी हमारे अखरोट के बेबीज घूम रहे हैं। वैसे तो अभी ये फुल व्हाइट कलर के हैं, लेकिन बड़े होने के बाद पता नहीं इनका कलर कैसा आएगा। फिलहाल तो इन दोनों मेल बेटा फिशेस को यहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो मैं बस इस तरह से ग्लास से थोड़ा सा पानी के साथ काजू को पकड़ लेता हूँ। ये दोनों मेल बेटा फिशेस काफी फ्रेंडली हैं और काफी इजीली मैंने इसे कैच भी कर लिया है। लेकिन उससे पहले मुझे इस ग्लास से थोड़ा सा पानी दोबारा से इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर डालना होगा, क्योंकि काजू का एक बेबी इसके साथ इस ग्लास के अंदर आ गया है। और अब दूसरे ग्लास से मैं अखरोट को भी पकड़ लेता हूँ। ये काफी तेजी से इधर उधर भाग रहा है, इसको पकड़ने में थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन मैंने फाइनली किसी तरह से इसे भी पकड़ लिया। तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को अलग सेटअप के अंदर रखने वाला हूँ। और जो मैंने ये प्लास्टिक का दोनों कंटेनर के अंदर दोनों ब्रीडिंग सेटअप के अंदर फोम डाला था, इसे भी मैं निकाल देता हूँ। इसके नीचे आप देखिए, गौर कीजिए कितना सारा बबल नेस्ट बनाकर इन्होंने रखा था। लेकिन अब मैं दोबारा इनको जल्दी ब्रीड नहीं करने वाला हूँ। इनको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे और इनका हेल्थ इंप्रूव करेंगे तब जाके। और जो आप ये बबल नेस्ट देख रहे हो, ये भी धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको इन दोनों कंटेनर्स के अंदर हमारे काजू और अखरोट का काफी सारा वेस्ट भी ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा। अभी मैं साइफन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बेटा फिश के फ्राइज काफी छोटे हैं और वो नीचे की ओर भी घूम रहे हैं। तो साइफन करने में गंदगी के साथ वो भी बाहर आ जाएंगे, तो इसीलिए मैं अभी साइफन नहीं करने वाला हूँ। और वैसे इस वेस्ट से ज्यादा इनको दिक्कत भी नहीं होगा। और अब इनको जल्दी से इनका फेवरेट फूड यानी बेबी ब्राइन श्रिम्प फीड करते हैं। और आप देखना, तुरंत ही खाने के बाद इनका जो पेट है वो किस तरह से फूल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा पिंकिश सा इनका पेट हो जाता है। तो सिरिंज से मैं कुछ कुछ ड्रॉप इन बेबी ब्राइन श्रिम्प के इन दोनों ब्रीडिंग सेटअप के अंदर डालूंगा, और थोड़ी देर में ये सभी अपना खाना खाना शुरू कर देंगे। बेबी ब्राइन श्रिम्प को कैच करने के लिए नेट भी आता है, जो कि मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इनको सिरिंज से ही भरकर यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर मेरे पास नेट रहता तो मैं इन बेबी ब्राइन श्रिम्प को स्टोर भी कर पाता। वैसे तो मैं इनको बस लाइव ही खिलाता हूँ, स्टोर करके नहीं खिलाता। और अगर आप बेबी ब्राइन श्रिम्प हैच करके अपने बेटा फिश के फ्राइज को खिलाना चाहते हो, तो आप नेट जरूर परचेज कर लेना। अगर आप गौर करो तो ये सभी बेबी ब्राइन श्रिम्प को चेस करना इन्होंने शुरू कर दिया है, उनको पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। ये काफी छोटे छोटे से, और इनका जो फूड बेबी ब्राइन श्रिम्प है वो तो इनसे भी बहुत छोटा है। ऐसे वीडियो के अंदर कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अगर आपको दिखे तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो अब ये 5 से 10 मिनट बाद का सीन है। अगर आप गौर करो तो इनका जो पूरा पेट है वो पूरा पिंकिश हो गया है, मतलब इन्होंने काफी अच्छे से बेबी ब्राइन श्रिम्प खा लिया है, पूरा अपने पेट को फुल कर लिया है। अगर आप गौर करो तो आपको दिख रहा होगा, इनका जो पेट है पूरा पिंकिश हो गया है। तो इसी तरह से इनका पेट हर समय फुल रखना है, जिससे इन बेबीज का ग्रोथ फास्ट होगा। जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं कुछ और डिफरेंट फूड भी ट्राई करूंगा, और जो कुछ भी अपडेट रहेगा वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस थर्ड पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर आपको बेटा फिश ब्रीडिंग का सीरीज पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आजकल आप लोग लाइक भी बहुत कम कर रहे हो। साथ ही और कौन कौन सी फिश को मैं ब्रीड करूं, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हो सकता है फ्यूचर में उन फिशेस का ब्रीडिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।